दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश गुजर। आज हम क्लास 5 और क्लास 8 के सत्रांक कैसे भरें, किस प्रकार उनका शेड्यूल बनाएं, समय सारणी उनकी कैसे बनाएं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर एक आदेश आया हुआ है, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8 डाइट अलवर की डाइट है, उसने यहाँ पे आदेश निकाला है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलवर विद्यालय द्वारा विषयवार कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग करने बाबत। तो आप इसको किस प्रकार, किस आदेश के तहत आप कितनी तारीख तक आप किस जो 8वीं और 5वीं बोर्ड है उसके सत्रांक भर सकते हैं। तो उपरोक्त दिशा निर्देश के कि श्रीमान निदेशक महोदय प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्राथमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा प्राथमिक शिक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा दिशा निर्देश 2022 दिनांक 22/12/2022 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8 के लिए विद्यालय द्वारा विषयवार सत्रांकों की कार्यानुभव कला शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के अंकों की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य 30/1/2023 से 11/2/2023 तक की जानी है। अतः समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन फीडिंग कार्य निर्धारित समय अवधि में संलग्न निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब सत्रांक की फीडिंग किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार हम सत्रांक डिवाइडेशन करेंगे, तो उसका यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। हम इसको अच्छे से देखेंगे और निर्धारण करेंगे। सत्रांक फीडिंग हेतु दिशा निर्देश। ग्रेडिंग स्केल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राज्यपात्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले ग्रेड ई विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। पिछली बार भी जो विद्यार्थी ई ग्रेड में आए थे उनकी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया था और उसी आधार पर उनको पास या फेल का निर्धारण किया गया था। तो इस बार भी वही प्रोसेस है। आपका जो स्टूडेंट है जिसके भी अगर ई ग्रेड आती है तो उसको वापस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें यदि वो फेल होता है तो फेल ही रहेगा और उसमें पास होता है तो आगामी कक्षा के लिए उसे क्रमोन्नत माना जाएगा। यहाँ पे 86 से 100 पे ए ग्रेड माना गया है, 31 से 85 पे बी ग्रेड माना गया है, 51 से 70 पे सी ग्रेड, 33 से 50 पे डी ग्रेड और 0 से 32 नंबर लाएगा तो वह ई ग्रेड में है, उसको वापस पेपर देना पड़ेगा। ग्रेडिंग ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में उसे क्रमोन्नत किया जाएगा। तो इसी आधार पर उसको पास माना जाएगा, उसको ई ग्रेड आने पर ही उसका एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। कार्यालय निर्देश माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यम गुण एवं प्रोसेसिंग अनुसार के असम्बी 2021-22 दिनांक 18/10/2022 शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ में दक्षता आधारित प्रश्न भी शामिल रहेंगे। यहाँ पे दिया गया है बीस अंक सत्रांक के लिए 80 अंक लिखित मूल्यांकन के निर्धारित, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न पत्र 30 अंक के रहेंगे। सत्रांक निर्धारण सीसीई निर्धारित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण सीसीई संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के रहेंगे, 15 अंक उनके essay 1 essay 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा के रहेंगे। जो शैक्षिक गतिविधि उसकी द्वारा करवाई गई है उसके 15 अंक और 5 अंक उसके उपस्थिति के रहेंगे। तो उसके उपस्थिति के अंक किस प्रकार हम निर्धारित कर सकते हैं वो भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ये हम देख सकते हैं।
65 से 75% उपस्थिति होगी तो उसको 3 अंक देंगे। 75 से 85% बालक की उपस्थिति है तो उसको 4 अंक निर्धारित करेंगे। और 86 से 100% उपस्थिति है तो उसको हम 5 अंक निर्धारित करके उसको 5 अंक देंगे। तो इसी प्रकार हम उनकी उपस्थिति के अंक निर्धारण कर सकते हैं और 5 अंकों के आधार पर उसके नंबर देंगे। उसी के आधार पर अगला परफॉर्मा दिया है प्रपत्र अ विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु। यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि अधिगम क्षेत्र लिखित आकलन के ऐसे 1 ऐसे 2 आपको 10 नंबर देने हैं। पोर्टफोलियो के 10, चेकलिस्ट के यहाँ पे आ जाएंगे 10, अवलोकन मौखिक गतिविधि के आधार पर उसके 20 अंक, नियमित संबंधता के आधार पर 10 अंक, वर्तनी उच्चारण उसूल एक सुधार के आधार पर उसके 10 अंक, व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति के आधार पर उसके 10 अंक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 10 अंक, नो बैक डे गतिविधि जो इसी सत्र सरकार ने नो बैक डे लागू किया है उसके आधार पर भी वहाँ पे जो गतिविधि करवाई जाती है उसके आधार पे भी सरकार ने 10 अंक का निर्धारण किया गया है। तो उसकी गतिविधि देखते हुए हम यहाँ पे 10 अंक का निर्धारण करेंगे। और यहाँ पे है सर्वयोग 100 में से आप परसेंटेज निकाल करके 15 अंक और 5 अंक उपस्थिति के टोटल 17 अंक हैं 20 और 20 में से आपको निर्धारण करके यहाँ से देने हैं। जितने भी आप परसेंटेज के आधार पर उस बालक के अंक आते हैं वो उनकी आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम यानी जो RKSMB वाला जो नया शेड्यूल है उसके अंतर्गत आकलन कराए वाले विद्यार्थियों के 17 अंक निर्धारण कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSMB के अंतर्गत आकलन लिया जा रहा है 17 अंक निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार करेंगे। यानी कि इस सत्र जो RKSMB करवाया है 3 से 8 तो जो सब्जेक्ट का रहा है उस सब्जेक्ट का अंक निर्धारण 20% 17 अंक किस प्रकार निर्धारण करेंगे उसका ये परफॉर्मा है। RKSMB 1 इसके 30 अंक, RKSMB 2 इसके 30 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 40 दोनों मिलाकर के 70 और इनका योग हो जाएगा 100 अंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दे रखा है 30 और 40 तो 30 अंक तो आपके RKSMB 2 के और 40 आपके अर्धवार्षिक के और यहाँ पे टोटल योग हो गया है 100 अंक। उसी प्रकार इनका 100 अंक का निर्धारण 80% के आधार पर निकालना है। फिर 10 नंबर आपके प्रथम परक के, 10 अंक द्वितीय परक के और दोनों को टोटल के जोड़ के सर्व योग हो जाएगा यहाँ पे 100। और उसी के आधार पर पूरे 17 अंक में बालक ने जो परीक्षा दी है और उसकी गतिविधि कराई है उसके आधार पर 15 अंक और उसकी उपस्थिति के 5 अंक टोटल 17 अंक 20 में से आपका उसका निर्धारण करना है। ये है हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का 17 अंक निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार करेंगे। यानी कि जो 3 विषय थी जिनका RKSMB एग्ज़ाम लिया गया था तो उनका निर्धारण तो हमें प्रपत्र 2 के अनुसार करना है। बाकी जो 3 विषय थी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत इन तीनों का निर्धारण हम प्रपत्र के अनुसार करेंगे। अन्य विद्यालयों के 17 अंक निर्धारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक विषय का अंक बार 100 अंकों का होगा जिसमें 20 अंक 17 अंक हेतु 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ से 20 अंक भेजेंगे और जो एग्ज़ाम होगा वो 80 अंकों का होगा। 17 अंक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के माने जाएंगे और 15 अंक आपके प्रथम परक द्वितीय परक अर्धवार्षिक 9 बैक डे की गतिविधि के आधार पर दिए जाएंगे। प्रपत्र 2 के अनुसार 17 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चे का नाम प्रथम परक 10 अंक, द्वितीय परक 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की। वहाँ पे RKSMB में आप देख सकते हैं 70 अंकों का डिवाइडेशन कर दिया है। RKSMB 2 30 अंक और अर्धवार्षिक
40 अंक। ये यहाँ पे 70 अंकों का निर्धारण किया था। यहाँ पे पूरे 70 अंकों का एक साथ निर्धारण दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 बैक डे के 10 अंक अलग से निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे सर्व योग है 100 अंकों का। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 17 अंक, यानी कि टोटल जो आपकी परीक्षा और बच्चे ने जो गतिविधि करी थी उसके आधार पर 15 अंकों का 17 अंक रखा गया है। 5 अंक आपके बच्चे की उपस्थिति के रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा ने जितनी क्लास में उपस्थिति दी है उस आधार पर आप उसकी उपस्थिति भर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 17 अंक की डेट दी गई है। तो आप इस 17 अंक की डेट से पहले आप बच्चों के 17 अंक बढ़ लें। 30/1/2023 से 11/2/2023 तक 17 अंकों की प्रविष्टि की जानी है। तो इस डेट तक आप 17 अंकों की प्रविष्टि कर लें और अपने बच्चों का अंकों का निर्धारण कर लें। उनकी परसेंटेज के आधार पर उनके 20% अंकों का निर्धारण कर लें। 5 अंक उनके उपस्थिति के, 15 अंक उनके सत्रीय कार्य और शिक्षण गतिविधि के। उसी के आधार पर 20% अंक निकाल के और उनकी प्रविष्टि कर लें। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल है DR शिक्षा जगत, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। कमेंट में जो भी आप क्वेश्चन